बढ़ते हैं आगे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नया बयान सियासत में हलचल मचा रहा है। राहुल ने एक्स पर लिखा कि देश के यंगस्टर्स, स्टूडेंट्स और जेनजी वोट चोरी रोकेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे। राहुल का यह बयान आते ही बीजेपी ने पलटवार कर दिया और इसे देश के लिए खतरनाक बताया। तो समाजवादी पार्टी ने राहुल का पूरा समर्थन कर दिया। 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा करते हैं। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ऊँट दिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आप कर्नाटक की सीआईडी को ये सबूत एक सप्ताह के अंदर, तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो। राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया है। इस बार उन्होंने जेन जी यानी नई पीढ़ी का नाम लेकर कहा कि वही देश का भविष्य तय करेगी। राहुल ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि देश के छात्र और युवा संविधान को बचाएंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। राहुल ने खुद को युवाओं के साथ खड़ा बताते हुए कहा कि वे वोट चोरी को रोकेंगे और सत्ता में पारदर्शिता लाएंगे। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। राहुल के इस पोस्ट ने विपक्ष को ताकत दी और सत्ता पक्ष को नया मुद्दा, क्योंकि राहुल के बयान में जेन जी का जिक्र खास है। पिछले हफ्ते ही नेपाल में इसी पीढ़ी ने जबरदस्त आंदोलन किया था। सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये विरोध देखते ही देखते सड़कों पर फैल गया और हिंसक टकराव के बीच सरकार का तख्ता पलट हो गया। नेपाल की राजनीति में जेन जी की ताकत को लेकर पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी का भारत के छात्रों और युवाओं से सीधा जुड़ाव और जेन जी का नाम लेना बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी के निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को घेर लिया। जेन जी परिवारवाद के खिलाफ है। वो नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी के बाद राहुल जी को क्यों बर्दाश्त करेगा? वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आपको क्यों नहीं भगाएगा? वो बांग्लादेश में इस्लामिक राष्ट्र तथा नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। वो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाएगा? देश छोड़ने की आप करो तैयारी। आप कहना क्या चाहते हैं कि एक जेनजे के नाम पर देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है और ये पूरा ट्वीट किया गया और उनका इकोसिस्टम ने जेनजे के नाम से ट्वीट करना शुरू किया। ये बहुत गंभीर विषय है। राहुल गांधी जानबूझकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और हिंसा अराजकता को उकसा रहे हैं। समाजवादी पार्टी राहुल गांधी के समर्थन में उतर आई। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेन जी क्रांति की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि अब देश का युवा अपने अधिकारों के लिए जाग चुका है और राहुल गांधी का आह्वान सही समय पर आया है। उधर बीजेपी के प्रदीप भंडारी ने भी राहुल गांधी के बयान पर जोरदार हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। राहुल गांधी एक वंशवादी नेता है जिन्हें ये देखकर जलन हो रही है कि भारत का युवा देश के विकास और आर्थिक तरक्की में योगदान दे रहा है। राहुल गांधी अपने घुसपैठिया बचाओ कैंपेन के जरिए लोगों को भड़काना चाहते हैं। राहुल गांधी एंटी इंडिया ताकतों के पोस्टर बॉय हैं। राहुल गांधी का रिमोट बॉर्डर के उस पार है। देश को राहुल के खतरनाक और बुरे इरादों से सावधान रहना चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी का पलटवार
और समाजवादी पार्टी का समर्थन साफ कर देता है कि जेनजी अब भारतीय राजनीति का नया कीवर्ड बनने जा रहा है। प्रयागराज में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा नया विवाद सामने आया है। राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के आरोपों के समय दिखाए गए मोबाइल नंबर को प्रयागराज की अंजनी मिश्रा ने अपना नंबर बताया। अंजनी मिश्रा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने गलत तरीके से उनका नंबर सार्वजनिक कर दिया है। उनका कहना है कि वो कभी महाराष्ट्र नहीं रहे, ना ही वहां के वोटर हैं। अंजनी का दावा है कि इस नंबर को वो पिछले 15 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं और अब वायरल होने की वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा नंबर सार्वजनिक कर दिया है, जो कि बहुत सारा दिक्कत फेस करना पड़ा है। इसमें दिखा दिए हैं कि महाराष्ट्र में वोट चोरी हुआ है और हमारा वोटर आईडी डिलीट हुआ है, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। ना तो हमारा महाराष्ट्र से आना जाना है, न कुछ है, तो हमारा वोटर बनेगा भी नहीं और न ही डिलीट होगा। ये सरासर फर्जी आरोप है, जो कि हमारे लिए एक तो फर्जी आरोप भी है, प्लस हमारा नंबर सार्वजनिक कर दिए हैं, तो इससे हमको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जो कि अननोन कॉल, फेक कॉल, फ्रॉड कॉल ये सब आना शुरू हो गया है। तो या हमको अब अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन या जो भी हो रिपोर्ट देना पड़ेगा कि ये हमारा निजी मामला है और निजता का हनन भी है। और राहुल पर ये आरोप लगाने वाले अंजनी मिश्रा इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़े हैं। अंजनी जी, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि आपको कैसे पता लगा कि राहुल गांधी ने आपका नंबर पब्लिक कर दिया? मैम, मेरा जब व्हाट्सएप पे और ग्रुप में जब मुझे मेरा नंबर शेयर करने लगे तो मुझे लगा, पहले तो लगा फ्रॉड कुछ है, लेकिन जब बाद में मैंने वेरीफाई किया राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो लगा कि ये हमारा नंबर है और हमारा नंबर भाई गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, जो कि हम कभी महाराष्ट्र बहुत ज्यादा गए हुए भी नहीं है। तो नंबर सार्वजनिक होने के बाद पिछले 24 घंटों में आपको क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी है? मेरा किस लिए कि मीडिया में नंबर पूरा शेयर कर दिया, तो पब्लिक बहुत ज्यादा हैवी कॉल अटेंड करना पड़ा। कल से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, अपना काम बहुत ज्यादा जो भी काम करते हो डिले हो रहा है, और इतना हैवी कॉल, फ्रॉड कॉल भी ज्यादा आ रहे हैं, अननोन कॉल अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए हमको बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। जी, शुक्रिया अंजनी आपका हमसे जुड़ने के लिए। दरअसल आपको बताएं कि कथित वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस अब नया दांव चलने जा रही है। पार्टी ने इसे नाम दिया है वोट रक्षक अभियान। इस अभियान की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की जाएगी। खास बात यह है कि कांग्रेस ने 5 ऐसी लोकसभा सीटें चुनी हैं जहां उसके उम्मीदवार बहुत मामूली अंतर से हार गए थे। अब इन इलाकों में हर 20 बूथ पर एक वोट रक्षक तैनात होगा, जिसकी जिम्मेदारी होगी कि वोटर्स की सूची में कोई गड़बड़ी ना होने पाए। वोटों की हिफाजत के लिए कांग्रेस का बड़ा प्लान। वोट रक्षकों की तैनाती करने की तैयारी में कांग्रेस। 5 जिलों से शुरू होगा वोट रक्षा का पायलट प्रोजेक्ट। राहुल गांधी लंबे वक्त से वोट चोरी के मुद्दे को उठाते रहे हैं। अब कांग्रेस इसे जमीनी स्तर पर भी अभियान बनाने जा रही है। शुरुआत 5 लोकसभा सीटों से होगी। राजस्थान की जयपुर ग्रामीण और अलवर, उत्तर प्रदेश की बांसगांव, छत्तीसगढ़ की कांकेर और मध्य प्रदेश की मुरैना। इन सीटों पर कांग्रेस बेहद कम अंतर से हारी थी। पार्टी का मानना है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी इसकी वजह बनी। इसी को रोकने के लिए अब यहां वोट रक्षक तैनात किए जाएंगे। ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने उठ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो
हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। कांग्रेस की योजना के मुताबिक हर विधानसभा क्षेत्र में 20-20 बूथ पर एक वोट रक्षक जिम्मेदारी संभालेगा। उनका काम होगा मतदाता सूची पर नजर रखना और अगर वोट जोड़ने या हटाने में कोई धांधली दिखे तो तुरंत कार्रवाई कराना। सबसे पहले वो स्थानीय स्तर पर चुनाव आयोग के पास जाएंगे और अगर बात नहीं बनी तो मामला दिल्ली तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस चाहती है कि समर्थक वोटरों का नाम किसी भी हाल में लिस्ट से ना कटे और अगले चुनाव तक संगठन लगातार सक्रिय बना रहे। कांग्रेस का ये अभियान सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रहने वाला। पार्टी ने ठान लिया है कि 2029 तक वोट चोरी को बड़ा मुद्दा बनाए रखे। वोट रक्षक अभियान के जरिए कांग्रेस लगातार ये संदेश देना चाहती है कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है और वही इसे रोकने के लिए गंभीर कदम उठा रही है। बड़े जो अमीर हैं पूंजीपति को वोट चोरी नहीं हुआ और मैं कहना चाहता हूं चोरी एक दिन पकड़ी जाएगी। कितना बड़ा चोर क्यों ना हो, एक न एक दिन वो पकड़ा जाएगा और आज पकड़ा गया है। राहुल जी ने खुलासा कर दिया। अपने आवाम तमाम झारखंड हर राज्य के लोगों से इरफान अंसारी ये कहना चाहता है अपनी वोट की रक्षा करें। राहुल गांधी के लिए सिर्फ एक चुनावी रणनीति नहीं बल्कि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का भी तरीका है। आने वाले चुनावों में यही कांग्रेस की बड़ी ताकत साबित हो सकता है। अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया।